गीत आदित्य का मूड उस वक्त पूरी तरह से खराब हो गया जब उसे कपिल सर का नाम सुनने को मिला। वह जयपुर में था, एक आलीशान होटल में ठहरा हुआ, अपनी आगामी मुलाकात के बारे में सोचता हुआ। आदित्य, जो हमेशा अपने कदमों को सही दिशा में रखता है और अपनी योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ता है, वह सोच रहा था कि कपिल से मिलकर उसकी बिजनेस संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि यह मुलाकात उसे सफलता के और करीब ले जाएगी। लेकिन जैसे ही उसे यह खबर मिली कि कपिल सर उससे नहीं मिल सकते, आदित्य का मन पूरी तरह से बदल गया। कपिल के असिस्टेंट ने आदित्य से कहा, आप कपिल सर से नहीं मिल सकते, वह बाहर किसी जरूरी काम से गए हैं। यह खबर आदित्य के लिए किसी बर्फ की तरह थी, जो उसकी उम्मीदों को पूरी तरह से झकझोर कर रख देती है। आदित्य ने गुस्से से असिस्टेंट की तरफ देखा और तत्काल ही अपना गुस्सा जाहिर किया। क्या मतलब? मैं यहाँ कपिल से मिलने आया हूँ और तुम मुझे यह बता रहे हो कि वह नहीं मिल सकते? आदित्य की आवाज में गुस्सा और निराशा दोनों का मिश्रण था। उसकी सारी उम्मीदें चूर हो गई थीं। वह सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने जो प्लान किया था वह अब खत्म हो चुका था। आदित्य के भीतर चल रही इस तूफान को असिस्टेंट महसूस कर रहा था, लेकिन उसने धीरे से कहा, कपिल सर ने किसी दूसरे प्रतिनिधि को भेजा है, जो आपसे मिलकर आपकी मदद करेगा। यह सुनकर आदित्य का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जवाब दिया, क्या? मुझे किसी और से नहीं मिलना। मैं सिर्फ कपिल सर से ही मिलना चाहता हूँ। यही तो मेरी यात्रा का मकसद था। आदित्य ने सोचा कि यह सब कुछ अजीब सा हो रहा है। वह जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आया था, वह अब असंभव सा लगने लगा था। वह गुस्से और निराशा में फंसा हुआ था, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। असिस्टेंट की बात का सही मतलब आदित्य को अब समझ में आया। दरअसल वह प्रतिनिधि कोई और नहीं, बल्कि मंगल ही थी। जी हाँ, आपने सही सुना। कपिल के असिस्टेंट ने जो कहा था वह सही था। आदित्य के लिए यह पूरी तरह से अप्रत्याशित था कि वह जिस शख्स से मिलने आया था वह किसी और से नहीं, बल्कि मंगल से मिलने वाला था। आदित्य को यह स्थिति पूरी तरह से उलझा देने वाली लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह कपिल से मिलने के लिए आएगा और अंत में उसकी मुलाकात मंगल से होगी। यह सच में आदित्य के लिए एक बड़ा शौक था। वह सोचने लगा, क्या यह सच है? मैं यहाँ कपिल से मिलने के लिए आया था और अब मुझे किसी और से मिलना पड़ा। आदित्य का गुस्सा अब और बढ़ गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसे यह बिल्कुल भी नहीं पसंद आया कि वह जिस उद्देश्य से यहाँ आया था वह अब उसे पूरा नहीं हो रहा था। आदित्य को यह लगा जैसे उसने समय और ऊर्जा बर्बाद की हो। उसे यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था कि वह कपिल से मिलने के बजाय मंगल से मिलने वाला था। मंगल का नाम सुनते ही आदित्य का गुस्सा और बढ़ गया। वह सोचने लगा कि वह क्या करे, क्योंकि उसे यह बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हो रही है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्या यह सब सिर्फ एक मजाक है? आदित्य के मन में यही सवाल था। उसकी पूरी यात्रा और योजनाएं अब एक झटके में बदल गई थीं। वह जिस उद्देश्य से जयपुर आया था वह अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। आदित्य का मन भारी हो गया था, क्योंकि वह जिस बिजनेस पार्टनर से मिलने आया था अब वह उसके सामने नहीं था। आदित्य की माँ कुसुम भी उसके साथ जयपुर आई थी। कुसुम ने आदित्य से कहा था कि वह कपिल से मिलने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन अब आदित्य को यह महसूस हो रहा था कि वह पूरी तरह से गलत जगह पर था। कुसुम ने आदित्य को समझाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। उसने कहा, क्या मुझे यहाँ कोई रास्ता नजर आता है? मैं कपिल से मिलने आया था और अब मुझे किसी दूसरे से मिलने भेज दिया गया। क्या यही मेरी मेहनत का फल है? आदित्य पूरी तरह से नर्वस और निराश था। कुसुम ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शायद यह सब एक कारण से हो रहा है। कभी कभी हम अपनी योजनाओं के बारे में इतना सोचते हैं कि हमें खुद के साथ होने वाले बदलाव का एहसास नहीं होता। आदित्य ने कुसुम की बातों को नकारते हुए कहा, लेकिन यह क्या हो सकता है? मुझे तो यही लगता है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। कुसुम ने फिर समझाया, यह भी हो सकता है कि कोई और रास्ता हो जो तुम्हारे लिए सही हो।
हो सकता है कि इस मुलाकात के बाद तुम कुछ नया सीखो और अपनी समस्याओं का समाधान पा सको। लेकिन आदित्य को अब किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी सारी उम्मीदें चूर हो चुकी थीं और अब वह खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था। इसी बीच आदित्य के लिए यह स्थिति और भी जटिल हो गई। वह यह महसूस कर रहा था कि अब वह न तो कपिल से मिल पा रहा है, न ही किसी और से। उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी थीं और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। वह पूरी तरह से उलझन में था और अपनी स्थिति से निराश था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आदित्य और मंगल की मुलाकात के बाद क्या होता है। क्या आदित्य अपने गुस्से को शांत कर पाएगा और मंगल से शांति से बातचीत कर सकेगा? क्या यह मुलाकात उसे कुछ नया सिखाएगी या फिर यह सिर्फ एक और कठिनाई साबित होगी? आदित्य और मंगल के बीच का यह ट्विस्ट शो के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दर्शकों को यह देखना होगा कि आदित्य इस चुनौती का सामना कैसे करता है। आने वाले एपिसोड्स में जब आदित्य और मंगल की मुलाकात होगी, तो यह निश्चित रूप से शो में एक नया मोड़ लेकर आएगा। क्या आदित्य और मंगल के बीच की यह मुलाकात उनके रिश्ते को नया आकार देगी या फिर यह एक और उलझन में बदल जाएगी?